हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जगत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज का जो हमारा ये लेक्चर है 11th फिजिक्स का, जो हमारा टॉपिक चल रहा है मैथमेटिकल टूल वाला, उसके अंदर डिफरेंशिएशन पार्ट जो हम कवर कर रहे थे, उसका ये सेकंड लेक्चर रहने वाला है। अभी जो पिछला जो आपका लेक्चर था उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी मिल जाएगा, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको 11th क्लास की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा जो प्रॉपर्टी, जो पिछले लेक्चर में हमने दो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, तो आज उनको हम कंटिन्यू करेंगे और आगे 4-5 फॉर्मूले और उसमें हम ऐड करेंगे, उनको सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला रहेगा आज का, और टोटल जो थर्ड जो फॉर्मूला है आपका अभी तक का डिफरेंशिएशन का, उसके बारे में देखते हैं। तो आपका जो थर्ड जो डिफरेंशिएशन के बारे में जो प्रॉपर्टी कहें या फॉर्मूला कहें, वो क्या है कि y जो हमारे पास कोई वैल्यू थी, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो आंसर है, इसकी जो इक्वेशन है, वो हमें किस में दी गई है, वो हमें सी यू की फॉर्म में दी गई है। और वहां पर लिखा गया है वेयर u इज एन फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि u जो है आपका, ये u, ये जो है आपका, ये किसका फंक्शन है, ये हमारे इस x का फंक्शन है। और जो ये हमारा c है, इसके बारे में कहा गया है कि ये आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में जब हम इस c को रिलेट करेंगे, इसको रिलेट करेंगे हम x से, तो इसके अंदर हमारे पास x की कोई भी टर्म दी गई नहीं है। ठीक है, कोई भी टर्म हमारे पास x की अवेलेबल नहीं है, किसकी वैल्यू के अंदर, c की वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करते हैं कि dy बाई dx क्या होगा, डेरिवेटिव इसका करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट जो आपका वो एज इट इज आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका u है, जो फंक्शन ऑफ x है, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, du बाई dx आएगा। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो आपका c है, c के अंदर कोई भी वैल्यू आपके पास नहीं दी गई थी, किसकी, x की, तो हम यहाँ पर फाइंड आउट ही नहीं करेंगे। ये आपका किसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये x के किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एज इट इज हम मल्टीप्लिकेशन से बाहर ले आएंगे, और ये हमारे पास एज इट इज आ गया। जो हमारा u था, इसका डेरिवेटिव हमने कर दिया, वो क्या आ गया, ये आ गया। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखते हैं, c इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, आगे जब हम सोल्व करेंगे तो उसके बारे में सीखेंगे, एग्जाम्पल्स अगर कोई मिला तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस भी करेंगे। बट यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है आपका, ये कांस्टेंट जो था आपका एज इट इज आ जाएगा, और जो ये u था फंक्शन ऑफ x, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। यही हमारा इसका डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला होगा इस केस के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका फोर्थ प्रॉपर्टी, इसके साथ में डिस्कस कर लेते हैं उसको भी, फिर उनके एग्जांपल्स जो हम एक साथ डिस्कस करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, इसके अंदर जब आपका y जो है उसकी वैल्यू दी गई है u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस माइनस एंड सो ऑन अप टू आगे जो भी है ये टर्म जो आगे जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है वेयर u v w आर फंक्शंस ऑफ x, यानी कि जितने भी हैं ये u v w एंड सो ऑन, जो भी आगे जो भी वैल्यूज आ रही हैं, वो सभी के सभी किसके फंक्शन है, हमारे x के फंक्शन है। तो अब हम हमारा y का जो डेरिवेटिव करेंगे, y को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, वो किसके टर्म्स के अंदर करेंगे, वो हम x के टर्म्स में करेंगे। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा जो ये u था, पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसके बाद हम किसका करेंगे, क्योंकि v भी हमारा किसका फंक्शन है, x का, तो ऐसे की ऐसे हमारे पास w का भी आ जाएगा डेरिवेटिव, क्योंकि w भी आपका किसका फंक्शन था, वो भी हमारा x का फंक्शन था। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो इसने बात कही है इस फॉर्मूले के अंदर, वो ये कही है कि किसी भी एल्जेब्रिक सम के अंदर या एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है, v प्लस यू जो था आपका प्लस w जो था,
ये एल्जेब्रिक सम हो रहा था या फिर नेगेटिव में माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसका हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। केवल और केवल जो भी उसकी वैल्यूज हैं, यानी कि जो भी आपका फंक्शन है, यू आपका फंक्शन दिया गया था एफ की टर्म्स के अंदर, तो आपके पास उसका डेरिवेटिव आ जाएगा सेपरेट, और उन सभी का हम एल्जेब्रिक सम कर देंगे। यही हमारे पास इस न्यूमेरिकल के इस जो फॉर्मूला था, ये प्रॉपर्टी थी, इसके अंदर हमसे कहा गया। ठीक है, तो आप इसको भी एक बार नोट डाउन कर लेंगे। फिर मैं कुछ एक एग्जांपल जो है इसके लिख देता हूँ, ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें और अच्छे से उसको समझ सकें। तो नेक्स्ट चलते हैं और हमारा जो फर्स्ट जो एग्जांपल है उसको देखते हैं। ये 4 एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, आप खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों आपकी थर्ड प्रॉपर्टी पर हैं और ये दोनों आपके फोर्थ प्रॉपर्टी के 2 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं। हमें दिया गया है कि 5 इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, y जो था आपका वो किसके इक्वल था, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही थी हमें, y इज ए फंक्शन ऑफ c इंटू यू, और जो ये u था आपका ये किसका फंक्शन था, ये हमारे पास x का फंक्शन दिया गया था। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर ये कोई c हमें कांस्टेंट दिया गया, तो यहाँ पर हमारा क्या है 5 जो है कांस्टेंट दिया गया है। ऐसे ही u की बात करें अगर हम, तो u क्या है आपका, किससे कंपेयर हो रहा है, x का फंक्शन था, तो यहाँ हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वेयर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम इसको इस प्रॉपर्टी को जो इजीली इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, इजी सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 5 एज इट इज आ जाएगा, और इसका डी एक्स स्क्वेयर बाई डी एक्स जो हम लिखेंगे किसका है, ये हमारे पास ये हमारा डी यू बाई डी एक्स कर दिया हमने। यहाँ से जब आप इसको लिखोगे तो 5 एज इट इज, और यहाँ डी एक्स बाई एक्स का क्या होगा, एक्स की पावर एन आ गई, जो हमारी फर्स्ट या सेकंड जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर के अंदर, वहां से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो 2 था एज इट इज सामने आ जाएगा इस x की पावर 2 में से, और यहाँ x की पावर जो 2 थी उसमें -1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू एक्स, जो आपका इसका आंसर आ जाएगा, इसका फाइनल जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। 5 जो था आपका कांस्टेंट था, एज इट इज बाहर आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के अंदर था। उसके बाद जो है अंदर आपका u जो फंक्शन था ये x का फंक्शन था, तो यहाँ से आपके पास ये आ गया, और अभी u का जो हमने डेरिवेटिव किया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गया, x की पावर 2 - 1, और ये इसका जो था आपका ये 2 था, इसकी पावर वो कहाँ आ गई आपके पास, आगे आ गई, मल्टीप्लाई होकर के ये 10 हो गया, पीछे x की पावर 2 - 1 क्या आ गई, x की पावर 1 आ गई। यही आपका आंसर आ जाएगा। एक बार जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसको ट्राई करो, ये जो सेकंड जो बी पार्ट है आपका इसको ट्राई करो खुद से। सी की वैल्यू हमें क्या दी गई है कि p इज नॉट इज कांस्टेंट, इसने डायरेक्ट लिख करके दिया हमें, तो हमारे पास जो है ये p क्या हो गया आपका कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट होने की वजह से y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, dy बाई dx की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, c जो था हमारा एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो ये p जो था आपका एज इट इज लिख दिया हमने, और उसके बाद जो x की पावर 6 थी, तो उसको जब हम सोल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये स्टेप नहीं लिख रहा, मैं ऐसे लिख करके नहीं दिखा रहा, ये 6 जो आपका आगे आ जाएगा, x की पावर 6 - 1 जो है वो आ जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 6p, x की पावर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड जो एग्जांपल है सी, इस पर चलते हैं। इसके अंदर हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी लगेगी। ये आपके पास क्या दिया गया है, u v और ये w, और यहाँ पर क्या है आपका w के पास कोई भी x की वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसका जो डेरिवेशन होगा आप डायरेक्ट उसको 0 लिख सकते हैं। चलो इसको एक बार सोल्व करते हैं, क्योंकि एल्जेब्रिक सम के रूप में दिए गए हैं, तो इसको सोल्व कर दो, इसका अलग अलग जो डेरिवेटिव है उसको लिख दो। यहाँ से dy बाई dx क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, x की पावर 3 - 1 यानी कि कितना बच गया 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट करो, जितना हो सकता है कम लिखो। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ गया 3x स्क्वेयर आ गया। अब यहाँ बात करें अगर हम, तो आपके पास पावर कितनी है 2 है, 2 एज इट इज आगे, और 2 में से 1 माइनस होकर के आएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा 2x लिख दे, या फिर 2x की पावर जो है वो 1 लिख ले। ठीक है, बात करें इसकी, तो कांस्टेंट की प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी फर्स्ट या सेकंड प्रॉपर्टी में से, शायद सेकंड थी मे बी, तो सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या आएगा
0 आएगा, तो यहाँ से इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x² प्लस 2x जो है आपका, वो आपका dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका किसका एग्जाम्पल था, ये हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी उसका एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी जो फोर्थ जो एग्जाम्पल है इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, ये कोई फंक्शन है इसको हमने u माना, और ये कोई फंक्शन है इसको हमने v माना। अब ये दोनों जो वैल्यूज दी गई हैं ये किसके अंदर हैं, ये हमारे x की टर्म्स के अंदर है, फंक्शन ऑफ x है, जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो यहाँ से हमारे पास क्या लगाएंगे हम, सिंपल, क्योंकि एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन था, तो यहाँ से हम क्या लिखाएंगे, दिखाएंगे इसको। यहाँ से हमारे पास y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये इसका जो डेरिवेटिव करते हैं तो dy/dx, डायरेक्ट अगर हम करें तो x की पावर 5, और ये क्या आपका, चलो इसको एक स्टेप और एक्स्ट्रा एक्सेस करके मैं लिख देता हूँ, इसको एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। आपके पास क्या आएगा, y किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं इस 2 को ऐसे लिख लूँ और इसकी मल्टीप्लाई में क्या लिख दूँ, x की पावर 5 लिख दूँ तो कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 5 जो है कॉन्स्टेंट टर्म है, और 1/x² जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है। और इसको अगर फर्दर में सोल्व करके लिखता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, x जो है नीचे पावर है उसके डिनोमिनेटर में x² है, तो ऊपर उसको न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव में आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते थे, ये लिख सकते थे। तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल दी गई है। अब इसका सिंपल सा डेरिवेटिव हमने करना है, dy/dx किसके इक्वल आएगा, 1/2 जो है कॉन्स्टेंट टर्म है एज इट इज बाहर, और इस x की पावर 5 का जब आप करोगे तो पावर आगे 5 आगे आ गया, x की पावर 5 - 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। इसके बाद माइनस इस 5 को, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं x की पावर -2, तो -2 जो था पावर में है तो -2 एज इट इज आगे आ जाएगा, क्योंकि पावर जो है उसको एज इट इज हम आगे लिखते थे। उसके बाद x की पावर -2 में अगर हम -1 और कर दें तो आपके पास कितनी हो जाएगी, -3 आ जाएगी। यहाँ भी मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे क्या करना था। -2 एज इट इज सामने आ गया। उसके बाद x की पावर, ये मल्टीप्लाई है, आप इसको चाहे तो ये ऐसे लिख लें या फिर केवल डॉट लगा लें, ठीक है। ये आपके पास x आ गया, और इस x की पावर -2 जो थी, इस -2 में से -1 और करना है, तो यहाँ पर माइनस की दोनों चीजें आएंगी, दोनों टर्म माइनस की, तो यहाँ से आपकी पावर कितनी आ जाएगी, x की पावर -3 आ जाएगी। बस अब इसको सिंपल मैथ लगा करके सोल्व करना है। आप इसको लिख दीजिए, यहाँ से dy/dx जो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो था आपका, ये जो टर्म है इसको कैसे लिखेंगे, 5/2 x की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ ये माइनस तो दोनों माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, तो ये आ गया आपका 10 के इक्वल। और ये x की पावर -3 जो है इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाओ, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा इसका फोर्थ जो एग्जाम्पल था इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, और हमारा जो फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इसकी, फिफ्थ और सिक्स्थ फॉर्मूला है जो हमारा, उसको देखते हैं। तो हमारे पास जो है, अगर y की वैल्यू किन्हीं दो फंक्शंस का, किन्हीं दो अलग अलग फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन दिया गया है, u और v जो है वहां पर क्या है, ये फंक्शन ऑफ x है, और यहाँ पर दिया गया है ये दोनों क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, या कहें कि मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन से हमारी एक y की वैल्यू निकल करके आ रही है। तो ऐसे केस में जब हम डेरिवेटिव करेंगे y का, तो किसके इक्वल आएगा, हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है ये, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है, u इंटू dv, ये जो सेकंड फंक्शन है इसका डेरिवेटिव dv/dx, प्लस जो हमारा सेकंड फंक्शन था उसको एज इट इज लिखेंगे, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी कि, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि हमारा जो ये फर्स्ट फंक्शन था, क्या देखने को मिला है यहाँ पर, हमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया u, और जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमने इसकी मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और जो फर्स्ट फंक्शन था u, इसका हमने क्या कर दिया, इसका हमने डेरिवेशन कर दिया।
इन दोनों मल्टीप्लीकेशंस को जब हम सम करते हैं तो वो किसकी वैल्यू के इक्वल आएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू के इक्वल जो है वो आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी जब किन्हीं दो फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन हमें दी गई है तो उसका डेरिवेशन करने पर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, सेकंड फंक्शन जो आपका उसका डेरिवेटिव करेंगे, प्लस जो सेकंड जो फंक्शन था उसका एज इट इज लिखेंगे उसको सेकंड वाले को, और फर्स्ट का जो है आपका डेरिवेटिव कर देंगे। ये हमारा क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, या यूं कहें फिफ्थ फॉर्मूला है जब हमारे पास कोई दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन के अंदर दिए गए। ठीक है, ऐसे ही सेम केस अगर हम सिक्स की बात करें, अच्छा ये जो आपका केस है फिफ्थ और सिक्स है, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हैं। ठीक है, इनका यूज हम सबसे ज्यादा हमारी टर्म्स के अंदर करते हैं, चाहे वो फिजिक्स है चाहे वो मैथ है, दोनों का यूज जो है वो मैक्सिमम हम करते हैं। अब हमारे सिक्स्थ पर बात करें अगर हम, यानी कि हमें दिया गया है u का डिवाइड जो है वो किससे कर दें, हम v फंक्शन से कर दें। इस केस में हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन क्या होगी। यहाँ पर आपके पास जो है ये क्या दिया गया है, y है, y को ये जो दोनों फंक्शन है, ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये क्या है आपके, ये हमारे x के फंक्शन हैं। तो x के फंक्शन है तो यहाँ पर हमारे पास क्या तरीका होगा, dy बाई डी एक्स को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो आपका नीचे जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है सबसे पहले हम उसका स्क्वायर करके एज इट इज नीचे लिख देंगे। ठीक है, इस कंप्लीट डेरिवेशन के नीचे डिनोमिनेटर में हम इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को स्क्वायर करके लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारी डिनोमिनेटर वाली जो ये वैल्यू थी v जो फंक्शन था इसको हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट जो फंक्शन बच गया न्यूमिनेटर वाला, इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे du बाई डी एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नीचे वाला जो फंक्शन था आपका डिनोमिनेटर में, उसको हमने डिनोमिनेटर में कंप्लीट डेरिवेशन के डिनोमिनेटर में हमने लिख लिया उसका स्क्वायर करके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हमारा जो ये वैल्यू थी v, ये जो फंक्शन था इस नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था इसको हम एज इट इज कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे। और उसके बाद जो ये आपका फर्स्ट जो पार्ट था इसका हमने क्या कर दिया, इसकी हमने डेरिवेटिव कर दिया, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो है उसके बारे में, यह क्या होगा, नेगेटिव में जो हमारा ये जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया है वो फंक्शन एज इट इज, यानी कि डेरिवेशन से पहले या डिफरेंशिएशन से पहले जो चीज थी हमारे पास उसको लिखेंगे। इस u फंक्शन को हम एज इट इज यहाँ लिखेंगे, और ये जो v फंक्शन था ये वाला सेकंड वाला, इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल डेरिवेटिव आएगा किस टर्म का, जब हमारे पास कोई दो फंक्शन u और v आपस में उनका डिवाइड दिया गया है, u ऊपर लिखा है न्यूमिनेटर में और v आपका डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो v जो आपका नीचे आ जाएगा, v का स्क्वायर कंप्लीट के डेरिवेशन के जो आपका नीचे डिनोमिनेटर में, और उसके ऊपर जो आपका v जो है एज इट इज फर्स्ट में v एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस u एज इट इज, या यूं कहें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज उसका डेरिवेटिव है किसका, सेकंड वाले का। ठीक है, मान लेते हैं अगर ये आपका फर्स्ट है ये सेकंड है, तो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर जो है एज इट इज करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख करके उसकी मल्टीप्लाई हम फर्स्ट के डेरिवेशन से या डिफरेंशिएशन को है उसको तो डिफरेंशिएशन से करेंगे माइनस ऑफ, फिर उसके बाद हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और हमारा जो सेकंड फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो है आपके पास ये क्या आ जाएगी, हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की, यानी कि ये जो दोनों केस आपके y इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस एंड y इज इक्वल टू डिविडेशन कहें या डिवाइड ऑफ एनी फंक्शन विद अदर फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन अगर ऊपर वाला है सेकंड फंक्शन नीचे वाला है, तो यहाँ पर हम कैसे इसको याद कर सकते हैं, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर एज इट इज जो है डिनोमिनेटर में, फिर सेकंड जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिख करके मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट जो आपका फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन जो है उसके मल्टीप्लाई में। ये आपका ये आ जाएगा डिवाइड का केस, ये आपका क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन का केस। ठीक है, इन दोनों के रिलेटेड जो है एग्जांपल्स और देख लेते हैं साथ में।
तो नेक्स्ट जो है आपका इसका एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ए और बी, ये दोनों के दोनों किसके हैं आपके फिफ्थ जो आपकी प्रॉपर्टी थी, फिफ्थ जो आपका रूल था उससे बेस्ड रहने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास क्या था, कंपैरिजन कर सकते हैं, ये आपका क्या है एक फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, यू और भी मान सकते हैं। अब ये फॉर्मूला जो था आपका इसको अप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा आपके पास, dy बाई डी एक्स जो है आपका एज इट इज, अब यहाँ पर u जो है वो एज इट इज रखना है, तो ये u आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो है वो एज इट इज रख दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है dv बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स हमने ये लिख लिया। अब v की वैल्यू को हमने यहाँ रखना है x की पावर 4 माइनस 8, ठीक है, यहाँ तक हमने रख दिया। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या था, v को हमने एज इट इज रखना था, यहाँ पर ये रख दिया, और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ u करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो u की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3, बस इस चीज को हमने सोल्व करना था, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये जो वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, और इसकी जो मल्टीप्लाई है किससे करनी है, इसका डेरिवेशन। अब इसका डेरिवेशन करेंगे तो आपके पास क्या है, ये दो अलग अलग टर्म है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, अभी जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी एल्जेब्रिक सम वाली, उसको अप्लाई कर दो। यहाँ से आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन x की पावर 4 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x की पावर 3 आ जाएगी, 4 माइनस 1, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, और माइनस 8 जो था वो क्या आपकी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा 8 का। और यहाँ पर अगर नेक्स्ट करते हैं x की पावर 4 माइनस 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, इसका डेरिवेशन वो किसके इक्वल आएगा, इसका डेरिवेटिव जो है आपका किसके इक्वल आया, ट्वाइस जो x का आ जाएगा, क्योंकि ये 2 आगे चला गया और x की पावर 2 जो थी उसमें से एक माइनस कर देंगे तो x की पावर 1 बचेगी, उसको हम मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पर आपके पास 3 जो है कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को जो है सोल्व कर दीजिए, नॉर्मल जो मैथमेटिक्स थी आपकी उसको अप्लाई करना है। यहाँ से आपके पास ये 4x क्यूब है, क्योंकि ये 0 तो आपकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ही यहाँ से आपकी 0 रिमूव हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचता है, इस 4x क्यूब को हम इस इक्वेशन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 4, ये है इंटू में कुछ नहीं है तो 4 एज इट इज, x की पावर 2 और x की पावर 3 बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो x की पावर 5 आ जाएगी, प्लस आपका 4 जो कांस्टेंट था उसकी मल्टीप्लाई 3 से होगी, इस 3 को, ये 3 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 12, और x की पावर 3 जो है एज इट इज आ जाएगी। ऐसे ही पीछे चलेंगे तो x की पावर 4 को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x की पावर 5 माइनस 16x के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से जो जिसकी बेस जो पावर सेम है ये वाली, ये चीजें ऐड हो जाएंगी, एक साथ लिख सकते हैं, तो यहाँ से 6x की पावर 5 प्लस 12x की पावर 3 माइनस ऑफ 16x जो है, इसका आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स का, ठीक है। ये आपको सोल्व कर लिया होगा, आपको कोई दिक्कत इसमें आई नहीं होगी, एक बार फिर से देख लो, ये एज इट इज आपको इस जो हमने अभी फिफ्थ जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसकी तरह दिख रहा था। सिंपल u एंड v हमने लगाया, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये ऐसे के ऐसे लिखेंगे। ये आपका दिख रहा है फोर्थ प्रॉपर्टी जो अभी पढ़ी थी उसके जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, हमने लिखा नहीं है, यहाँ से ये एज इट इज आ जाएगा, इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये आ जाएगा, 3 का डेरिवेटिव जो था आपका 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट था, ठीक है। इसके बाद हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन की आपस में, जो इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से की है, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से, और नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा करके इसको हमने सोल्व कर लिया प्लस माइनस करके। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट जो आप उसको एक बार वीडियो खुद पॉज करके उसको ट्राई करो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका इसका मैं जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट कर रहा हूँ बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, आपने कर लिया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो इस फर्स्ट वाले का डेरिवेशन दोबारा देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो है आपका किसके इक्वल आ जाएगा, इसको एज इट इज लिखेंगे 3x प्लस 2, और जो ये आपका था इसका डेरिवेशन हमें करना है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 4x माइनस 5 प्लस ये एज इट इज फर्स्ट जो सेकंड वाली टर्म थी 4x माइनस 5, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड जो टर्म आपकी ये फर्स्ट वाली जो थी 3x प्लस 2, इसका कर देंगे हम
डेरिवेटिव कर देंगे, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूं 3x+2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, यहाँ से 4x का 4 आ जाएगा, 5 का 0, तो हम उसको लिखेंगे नहीं। अगर हम इस सेकंड वाले में बात करते हैं तो 4x - 5 और इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो 3x का 3 हो जाएगा और 2 कांस्टेंट है तो 0 चला जाएगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से आपके पास 12x+8 आ गया, प्लस यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 12x - 15 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको हम सोल्व कर सकते हैं, सिंपल ऐड है, एडिशन है, तो यहाँ से आपके पास 12 और 12 क्या आ जाएगा 24x आ जाएगा। 8 और -15 में से जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा -7 आ जाएगा। 24x - 7 जो आपका इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, हमारे सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी थी इससे रिलेटेड। तो इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं, ये सिक्स्थ जो आपका प्रॉपर्टी कहें या रूल कहें उसके ऊपर बेस्ड ये एग्जाम्पल आपका रहने वाला है। तो इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, ये u के इक्वल दिख रही है ऊपर वाली टर्म, और नीचे कोई v एक टर्म दी गई है, एक फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास एक u फंक्शन को v से डिवाइड करने के बाद आ रही है, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ, जो हमारा dy/dx है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारा जो हमारे पास जो ये सेकंड फंक्शन है, मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, तो हमारे पास क्या था, जो हमारा सेकंड फंक्शन है ये था जो नीचे वाला, इसका स्क्वायर कंप्लीट डिफरेंशिएशन के नीचे हम लिखेंगे, ये लिख दिया x की स्क्वायर -x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या किया था, जो नीचे वाली टर्म थी उसी को हमने वहां लिखा था, कहाँ एज इट इज यहाँ फर्स्ट में, तो x² - x - 1 जो है ये एज इट इज, और इसके मल्टीप्लीकेशन में जो है वो किसका डेरिवेटिव आएगा, इस फर्स्ट जो आपकी फंक्शन था इसका आएगा x² + x - 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या था आपका स्टेप, माइनस ऑफ जो फर्स्ट फंक्शन था एज इट इज x² + x - 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो था ये हमारा जो सेकंड फंक्शन था, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, वो क्या है आपके पास x² - x - 1। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना। अब इसके बाद सोल्व करोगे तो ये आपकी फोर्थ जो प्रॉपर्टी आज के लेक्चर में हमने सीखी है उससे सोल्व होंगे ये डेरिवेशन, ये दोनों के दोनों डेरिवेटिव, तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास dy/dx जो किसके इक्वल आ जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, आपके पास x² - x - 1 जो है एज इट इज आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे तो 2x + 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 जो -1 है उसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म थी, माइनस ऑफ ये वाली जो टर्म है एज इट इज आ जाएगी x² + x - 1, और उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका x² - x - 1, इसका जो डेरिवेटिव होगा किसके इक्वल आएगा 2x - 1 के, और जो नीचे आपकी टर्म है इस टर्म को मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं q लिख देता हूँ, इसको हम q से रिप्रेजेंट कर दें अगर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया q से। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसमें से जो भी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, -2x³ +2x³ से कैंसिल आउट। यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है -2x, तो यहाँ पर आपके पास +2x दिया गया है, ये दोनों भी कैंसिल आउट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है x² और एक x² ये है पॉजिटिव में, तो इन दोनों को कैंसिल आउट हम इस -2x² से कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या बचता है, ये हमारे पास -x है, ये हमारे पास +x है, तो इस x से ये x भी कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बचा -1 और यहाँ से आपके पास -2x² बचता है, इसको हम लिख लेंगे। यहाँ से आपके पास -2x² -1 ये है और -1 ये है, तो ये -2 आ जाएगा, और नीचे में इस q की वैल्यू क्या थी आपके पास, ये थी, ये एज इट इज हम लिख देंगे x² - x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब हम फर्दर सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें से हम 2 को कॉमन आउट कर सकते हैं, -2 को, तो यहाँ आपके पास क्या बच जाएगा x² + 1 जो है वो ब्रैकेट में चला जाएगा, और नीचे बच जाएगा x² - x - 1 का होल स्क्वायर जो है ये आ जाएगा।
यही आपका किसका डेरिवेटिव होगा, dy बाई dx का डेरिवेटिव जो है आ जाएगा। फाइनल आंसर जो आपका इस न्यूमेरिकल का कहें, इस क्वेश्चन का आ जाए। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। आज की क्लास में बस यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम इसकी एक प्रॉपर्टी और बचती है, एक रूल और बचता है, 7th रूल, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म्स थी आपकी, उनसे रिलेटेड भी कुछ एक फॉर्मूला जो है इसके हैं, तो उनके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच के जल्दी से जल्दी आपको उन नए लेक्चर्स के बारे में पता लग सके, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।